दिल्ली के उपराज्यपाल का अधिकार बढ़ गया है। दिल्ली एलजी को नियुक्तियों का अधिकार बढ़ा दिया गया है। एमएचए ने दिल्ली एलजी के अधिकार बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय ने इसके रिगार्डिंग अधिसूचना भी जारी की है। बोर्ड आयोगों में अब नियुक्ति कर पाएंगे एलजी। प्राधिकरण निकायों में नियुक्ति का अधिकार होगा। निकायों में सदस्य नियुक्ति का अधिकार होगा। राष्ट्रपति ने नियुक्ति का अधिकार दिया है। संसद से पारित कानून के तहत अधिकार दिए गए हैं। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या जानकारी खबर को लेकर? देखिए, देर रात जो है ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अगर बात करें तो इस पूरे नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से अब जो कुछ प्रमुख शक्तियां हैं खास करके वो अब सीधे सीधे उपराज्यपाल को दे दी गई हैं, जिसमें अथॉरिटी बोर्ड हो या कमीशन बोर्ड हो या वैधानिक निकाय हो, इसमें मेंबर्स की नियुक्ति का मामला हो अब सीधे सीधे एलजी इसको कर सकेंगे। और ये अधिनियम 1991 के तहत इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तनातनी का माहौल चल रहा था, इस बीच ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि देखिए 30 अगस्त को दिल्ली के अंदर जो चुनाव कराने थे, खास करके जो निगम के अंदर लगातार इस तरीके की बातें चल रही थी, इस पर शैली ओबराय लगातार जो है वो एमसीडी के जो कमिश्नर थे अश्वनी कुमार, उनके बीच टकराव चल रहा था। इस टकराव के बीच अब सीधे सीधे जो पावर एलजी को दी गई है, अब उसमें वो सीधे सीधे पार्षद भी नियुक्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें अब दिल्ली सरकार से कोई सलाह भी नहीं लेनी पड़ेगी। और इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था और 5 अगस्त को कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर जो नॉमिनेट करते हैं उपराज्यपाल, इस पर फैसला ले सकते हैं और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए भी झटका है। और इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, जिस तरीके से ये मामला चल रहा था, इसमें शैली ओबराय अगर जो मेयर हैं और उसके बाद एमसीडी के जो कमिश्नर हैं, उनके बीच में ये पूरा तनातनी का माहौल था। अब ऐसे में आज ही जो जानकारी मिल रही है, इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको एलजी आज ही संपन्न करा लेंगे और निश्चित तौर पे इस पूरी घटना के बाद से जो केंद्र सरकार का जो इसमें हस्तक्षेप हुआ है, 12 वार्ड समितियों का जो चुनाव है वो आज अगर होता है और एमसीडी कमिश्नर अब सीधे सीधे उपराज्यपाल को रिपोर्ट करेंगे और उपराज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस चुनाव को कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से तनातनी का माहौल बनेगा। आपको ध्यान हो कि इससे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के दिल्ली में बहुत बवाल हुआ था और जो पूरा पावर था वो उपराज्यपाल को दे दिया गया था। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर काफी बवाल जब मचा तो अरविंद केजरीवाल को उस कमेटी में अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके पास शक्तियां नहीं थी। और एक बार फिर से इस तरीके का जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, ऐसे में उपराज्यपाल वर्सेस आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार टकराव देखने को मिलेगा। ऐसी तस्वीर दिल्ली से दिख सकती है। लेकिन गौरव, चुनाव के वक्त इस तरह के फैसले को किस तरह से देखा जाए, सियासत के लिहाज से अगर समझा जाए? देखिए, बहुत स्पष्ट है। आपको ध्यान हो कि जम्मू कश्मीर में भी जो उपराज्यपाल की एलजी की जो पावर है उसको भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं या फिर राष्ट्रपति की तरफ से उनको बढ़ाया गया। जिन राज्यों में फैसले लेने में कठिनाई आ रही है, राज्यों के विकास के काम रुक रहे हैं, अधिकारियों को विकास संबंधित कार्य से रोका जा रहा है, ऐसे में इस तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं तो निश्चित तौर पे ये राज्य के ही विस्तार के लिए किया जाता है। लेकिन इसका अगर राजनीतिक रूप से मायने हम देखें तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार शुरू से इस बात को ये कहती आई है कि दिल्ली के विकास के लिए उनको पावर दिया जाए। उनके पास पावर नहीं है, केंद्र सरकार हर बात में उनको रोकते नजर आती है। तो ये अब एक बार फिर से आम जनता के बीच में दिल्ली सरकार इस बात को बोलेगी कि उनके पास जो शक्तियां हैं वो लगातार जो है सीज की जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के फैसले होने चाहिए, वो फैसले ना होने के कारण इस तरीके की जो नोटिफिकेशन है, खास करके एलजी की जो पावर है वो बढ़ाई जा रही है। आपने देखा हाल ही में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था उसमें भी बहुत सारे अधिकारियों ने भी पत्र लिखे, अपनी बातों को कहा और मनमाने तरीके से दिल्ली सरकार उसमें कर रही थी। और जब ये अधिकार एलजी के पास गया तो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार का जो पूरा पावर है वो एलजी को मिला, जिसमें तमाम अधिकारियों ने इसकी सराहना भी की थी। तो ये सरकार के अंदर इस तरीके की गतिविधियां जरूर होती हैं, लेकिन इस फैसले का एक बड़ा राजनीतिक वो प्रभाव देखने को मिलेगा। पार्टी के नेता संजय सिंह है, उन्होंने भी इस बात को कहा था जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आया, फैसला आया, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है और चुनी हुई सरकार को बार बार डैमेज करने की जो कोशिश है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है।
यानी हम एक बार फिर से अब दिल्ली की सियासत में भूचाल आता हुआ जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अभी आपने जिस बात का जिक्र किया था गौरव, कि पहले भी कई जो मुद्दे आपने भी गिनवाए, एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी, हमें देखने को मिला। एक बार फिर से शायद आम आदमी पार्टी के लिए नॉर्मल तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, एक बार फिर से जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम कह सकते हैं कि एलजी के इस तरह से अधिकार बढ़ाने को लेकर जरूर हंगामा करते हुए देखे जाएंगे। वो आज देर रात ही फैसला लिया गया है और आज शायद हम तस्वीर इस तरह की देख भी सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इससे आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो सीधे सीधे अगर हम देखें उपराज्यपाल की जो पावर है उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि एमसीडी में सीधे तौर पर पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी, आप इसको समझिए। और जिस तरीके से इससे पहले जो जानकारी मिल रही है कि शैली ओबराय ने वार्ड समितियों की जो चुनाव प्रक्रिया होती है उस पर सवाल काफी उठाए। इसके अलावा अधिकारी को जिसमें नियुक्त करना था वो नियुक्ति नहीं उन्होंने दिया। केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं तो उपराज्यपाल को ही अब इसमें पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, यानी कि एक अधिकार दे दिया गया है। और इसमें जो चुनाव कराने का जो समय था वो 30 अगस्त तक नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई थी। और एमसीडी कमिश्नर जो है वो पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए फाइल जो है वो शैली ओबराय के पास उन्होंने भेजी थी, लेकिन शैली ओबराय ने उस फाइल पर नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति थी और अब ऐसे में हंगामा लाजमी है और दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर इस पूरे मामले पे जो टकराव वाली स्थिति है या फिर रिएक्शन है वो देखने को जल्द मिलेगा। ठीक है गौरव, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।